बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आपके गोश गुज़ार करना चाहते हैं। उम्मीद है ये वाक़यात आप तवज्जो के साथ और मोहब्बत के साथ सुनेंगे। हज़रत हसन और हुसैन ऐसे बच्चे थे कि जिनसे हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों को देखकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नत के फूल हैं और ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इन दोनों से दुश्मनी करेगा उसने गोया मुझसे दुश्मनी की। हज़रत हसन की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी में। हज़रत हसन अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमातुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुँचे और फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गोद में लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि ए अली, तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने इसका नाम हरब रखा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये तो हसन है। और फिर जब 1 साल के बाद हज़रत हुसैन की पैदाइश हुई तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से हज़रत फ़ातिमातुज़्ज़हरा के घर गए और हज़रत अली से पूछा, ए अली, तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने इसका नाम जाफ़र रखा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम हुसैन है। ये नाम मुझे अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ है। एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में सहाबाए कराम के साथ बैठे हुए थे कि हज़रत हसन के रोने की आवाज़ आने लगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से उठकर हज़रत फ़ातिमातुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचे और कहने लगे, ए फ़ातिमा, मेरा बच्चा हसन क्यों रो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ? एक रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी फ़ातिमातुज़्ज़हरा के घर आए। हज़रत फ़ातिमातुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बर्तन लिया और आंगन के दरमियान में खड़ी बकरी का दूध निकाल कर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पेट भर कर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि इतनी देर में हज़रत हसन और हुसैन मस्जिद में आ गए और फिर चलते चलते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ले के पास पहुंच गए और वहां पर खेलने लगे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गए तो हज़रत हसन और हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो गए। हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया और तब तक इंतज़ार किया कि जब तक ये दोनों बच्चे मेरी पीठ से उठ ना जाएँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ब खुद सजदा ख़त्म नहीं किया जब तक ये दोनों बच्चे आपकी पीठ से उतरे नहीं, इस वजह से कि कहीं आप सजदा ख़त्म करें और पीठ पर सवार हसन हुसैन को चोट न लग जाए। इस दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सजदा फरमाया कि पीछे सहाबा को शक होने लगा कि कहीं वही तो नाजिल नहीं हो गई या फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह तो परवाज़ नहीं कर गई। दोस्तों, ये थी हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हसन हुसैन से मोहब्बत। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक बार हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हैं। ये सुनकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबाए कराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हज़रत हसन हुसैन को ढूंढने निकल खड़े हुए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर के साथ साथ चलने लगा, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर देखा कि हसन हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काले रंग का सांप अपनी दुम पर खड़ा फंका रहा था और उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन हुसैन आगे जंगल में ना जा सके।
जब उस नांग ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे बढ़कर हसन व हुसैन को गले से लगाया, उनके चेहरे पर हाथ फेरा और फरमाया, ए मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंज़र देखा तो हसन व हुसैन से कहा, ए बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत ही अच्छी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ़ सवारी ही नहीं, आज सवार भी बहुत अच्छे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार अपने कुछ सहाबा कराम के साथ किसी के घर दावत पर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे कि रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा, आप खेल में मशगूल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और हुसैन को गोद में लेना चाहा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके हाथ में नहीं आ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम भी हंसते हुए आपके पीछे पीछे आ रहे थे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को पकड़कर आगोश में ले लिया और उनके माथे पर बोसा करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, खुदा इससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। ज़ैद बिन हारिसा नकल करते हैं कि मैं किसी काम से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुँचा। रात में बैतुश्शरफ़ गया और दाखुल बाब किया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खटखटाया। हुजूर ने दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि आपकी अबा में कुछ है। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मैंने अपने काम की बजाय ये पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अबा में क्या है। आपने अपनी अबा हटाई और हसन हुसैन को जो आपकी गोद में थे मुझे दिखाया और फरमाया, ये मेरे बच्चे हैं और मेरी बेटी के बच्चे हैं। उस वक़्त आसमान की तरफ आपने देखा और फरमाया, खुदाया तू जानता है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करता है, उनसे भी मोहब्बत फरमा जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरे बेटों हसन व हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं उसे दोस्त रखूँगा, और जिसे मैं दोस्त रखूँगा खुदा उसे दोस्त रखेगा, और खुदा जिसे दोस्त रखता है उसे नेमतों से सरशार करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन जो इन दोनों से दुश्मनी करेगा उस पर अल्लाह की लानत है। मैं ख़ुद उससे दुश्मनी करूँगा, खुदा उससे दुश्मनी करेगा और उसका ठिकाना जहन्नम में है और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चंद वाक़यात हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी से हमने आप तक पहुँचाए हैं। अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल आओ किस्सा सुने को सब्सक्राइब करें।